Hello student, good morning all of you. Today we will study in Hindi Rimjim class second unit number 2 भालों ने खेली फुटबॉल। उसमें हमने पेज नंबर 2 है, पेज 8 और 9 है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और नेक्स्ट हम पहुँचे पेज नंबर 10 पर। पहले हम ये आगे की स्टोरी थोड़ी मैं आपको रिसाइट कर देती हूँ। कहाँ पे थे हम? एक बार ये भालू है, वो सर्दी का मौसम था, वो ऐसे टहलने जा रहा था, तो बहुत ही ठंडी थी। तो रास्ते में उसको एक बॉल जैसा पेड़ के नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो उन भालू को लगा कि वो बॉल है, तो उसने एक लात मारी, क्योंकि वो लेकिन वो बॉल नहीं था, वो एक शेर का बच्चा था छोटा सा। तो वो ठंडी के वजह से वो ऐसे गोल गोल, यहाँ पे देखो गोल गोल है वो बना हुआ, ऐसे बॉल की तरह पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो भालू ने जैसे उसको किक मारी वैसे ही वो कहाँ जाके चिपक गया, वो पेड़ की डाली के ऊपर चिपक गया, ऐसे पकड़ ली उसने। तब उसे पता चला भालू को कि ये तो बॉल नहीं थी, ये तो शेर का बच्चा था, ये तो मैंने बहुत मुसीबत मोड़ ली। फिर उसने तुरंत ही क्या किया, तुरंत ही वहाँ पेड़ के नीचे गया भालू और अपने 2 हाथ फैलाए, और जैसे ही शेर का बच्चा गिरने वाला था, उसने 2 हाथ फैला के उसको अपने हाथों में लपक लिया। हम वहाँ तक पहुँचे थे स्टोरी में, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो उसने अपने हाथों में पकड़ लिया है शेर के बच्चे को। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। भालू ने कहा, अरे वे ये क्या हुआ, मैंने तो उसको अच्छे से पकड़ लिया था, ये तो फिर से ऊपर देखो, ये हाथ ऊपर करके वो भालू को इशारा कर रहा है कि मुझे फिर से ऐसे उछालो, ऐसे वो बोल रहा है शेर का बच्चा। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, देखो यहाँ पे उछाल रहे भालू है वो शेर के बच्चे को। 1 बार 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। भालू का बच्चा उसको बार बार उछालने को कह रहा था, क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रहा था, इसीलिए। अब शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। अब भालू है वो थक गया था और परेशान हो गया था, क्योंकि ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शेर का बच्चा था वो, उसे तो मज़ा आ रहा था उछलने में, उसको तो ऐसा खेल लग रहा था। ओह किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। क्या कहा भालू ने, वो मन ही मन में परेशान हो गया, सोचने लगा कि मैं इस मुसीबत में फंस गया। मैंने कितनी बार उसको उछाला, कितनी बार, 11 बार। जब 12वीं बार वो भालू के शेर के बच्चे ने उछालने को बोला, और जैसे ही भालू ने उछाला 12वीं बार, वहाँ से फटाफट वहाँ से दौड़ लगाई और वो गायब हो गया, क्योंकि वो इस मुसीबत से बचना चाहता था, इसलिए भालू ने ऐसा किया। उसने 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाला और वहाँ से भाग गया, गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, क्योंकि अब भालू तो गायब हो गया था, तो उसको कौन संभालता। तो शेर का बच्चा है वो ज़मीन पर गिर गया, और एक डाल है वो टूट गई, एक डाली थी पेड़ की वो टूट गई उसके वजन से। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। देखो ये माली है, तो उसने जब आवाज़ सुनी धड़ाम से, तब वो आया और शेर के बच्चे के पास, तब उस पर चिल्लाने लगा। वो देखो यहाँ पे चिल्ला रहा है, क्योंकि एक डाली थी पेड़ की वो टूट गई थी शेर के बच्चे की वजह से। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। ये जो है माली, वो चिल्ला रहा है शेर के बच्चे पर और कह रहा है कि तुमने मेरे पेड़ की डाली तोड़ दी है, लाओ अब जुर्माना लाओ, हर जाना, पैसे लाओ। मैं उसका खर्चा कौन देगा, तुम लाओ। जब हम कोई किसी की चीज़ को तोड़ देते हैं तो हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं ना बच्चों। तो ये माली ने शेर के बच्चे के पास पैसे मांगे, हर जाना मांगा, क्योंकि उसने पेड़ की डाली तोड़ दी थी। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। शेर का बच्चा ऊपर से गिरा था, तो ऐसे धड़ाम से गिरा, तो चक्कर जैसा आ रहा था उसे, इसलिए माली को बोला कि
थोड़ी देर मुझे आराम तो कर लो, ठीक तो हो लेने दो, मैं ऊपर से गिरा हूँ, फिर मैं तेरा जुर्माना दे दूँगा। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही माली गया, माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। 9-2-11 होना मतलब वहाँ से भाग जाना, वहाँ से वो भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। उसने क्या सोचा कि अगर जान बच गई तो फिर से पैसे तो कभी भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन जान बची तो अच्छा है कि जान बची तो लाखों पाए, बस जान बचनी चाहिए। तो वो वहाँ से भाग गया क्योंकि उसको जुर्माना ना देना पड़े, इसीलिए। तो ये स्टोरी है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको स्टूडेंट्स होमवर्क में पूरा चैप्टर है वो अच्छे से रीड करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में होमवर्क में है। इस चैप्टर को पूरी तरह से अच्छे से आपको रीड करना है।